पहली इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया एमएलए की, मैं उसके पहले 2-3 कॉरपोरेशन के इलेक्शन में मैं जीत गया, लेकिन जो मेरी पहली इलेक्शन थी 2009 में, उस समय मैं कुछ वोटों से हार गया वो इलेक्शन। तो एक अलग प्रकार का उस समय टेंशन था कि अपन कौन सी भी इलेक्शन आज तक हारे नहीं, या तो मेरे डैडी ने जिन जिन लोगों को खड़ा किया वो सब जीत के आए। तो पहली इलेक्शन में हारने के बाद थोड़ा सा डिप्रेस हो गया। फंसाने वाले लोग बहुत हैं जी। एक मैं बोलता हूँ कि एक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑलरेडी है अपने यहाँ, लेकिन वो सभी को मालूम है ऐसा नहीं है जी। लेकिन मुझे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे याद आते हैं। ये एक आधा जो इंसिडेंट समझो, आज अपन ये इसमें बैठे हैं स्टूडियो में, तो मैं ये कभी तो भी साल पर पहले मैंने देखा हुआ रहता है कि हम इतने लोग बैठे हैं, ये सब जो माहौल है वो मैंने देखा है। और ये 1 साल पहले मैं देखता हूँ, उस समय भूल जाता हूँ, लेकिन उस समय फिर मेरे ध्यान में आता है, अरे ये तो हमने देखा था, पहले देखा था। सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। पटरी जी ने बड़े अनमोल रत्न चुन चुन के, सिर्फ यहीं पे तो ऐसा नहीं, लेकिन पूरे भारत में और साथ ही साथ पूरे देश भर में तो घूमते घूमते उन्होंने ये अनमोल रत्न तो चुने, लेकिन ये विदेशों में भी गए हुए हैं और वहाँ पर भी उन्होंने ध्यान का प्रचार और प्रसार किया है। तो ऐसे इस तरीके से जब लोग इकट्ठे होकर जब ध्यान होते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा निर्माण होती है कि जिससे सबका कल्याण होता है। और इस शुभ अवसर पे आज हमारे साथ यहाँ पर प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद है आदरणीय माजी महापौर महेश कोटे जी। नमस्ते। चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि आपका जीवन प्रवाह कैसा रहा, बचपन से लेके आज तक, जो भी आपके यानी शिक्षा हुई या किस तरीके से आप राजकीय क्षेत्र में आए और फिर अध्यात्म में आए। तो आपके जीवन प्रवाह के बारे में हमारे दर्शकों को यदि आप अवगत कराएं तो बहुत अच्छा होगा। बचपन से लेके आपको पता है कि मेरे डैडी पॉलिटिकल फील्ड में थे और उन्होंने शोलापुर में एक अच्छा नाम, पॉलिटिक्स में एक अच्छा काम करने वाले आदमी बोल के उन्होंने नाम कमाया है। और उनकी वजह से लोगों का हमेशा घर आना जाना, गर्दी, क्राउड, टेंशन, किसी के प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम सुन के लेना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब बातें होती रहती थी। तो पिताजी की तरफ से मुझे ये सब ज्ञान होता था और मुझे लगता था कि पिताजी ये सब कैसे हैंडल करते हैं। इतने लोगों के प्रॉब्लम सुन के लेना और पेशेंस रखना और वो सॉल्यूशन उस पर निकालना, ये कठिन काम था। तो उस समय मैं एक्चुअल 92 में फर्स्ट काउंसिलर हो गया। फिर 94 में मुझे महापौर बोल के यहाँ पे काम करने का अवसर मिल गया शोलापुर में। उस समय सबसे युवा महापौर बोल के मैं पहचाना गया पूरे महाराष्ट्र में जी। उसके बाद जब मैं पहली इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया एमएलए की, मैं उसके पहले 2-3 कॉरपोरेशन के इलेक्शन में मैं जीत गया, लेकिन जो मेरी पहली इलेक्शन थी 2009 में, उस समय मैं कुछ वोटों से हार गया वो इलेक्शन। तो एक अलग प्रकार का उस समय टेंशन था कि अपन कौन सी भी इलेक्शन आज तक हारे नहीं, या तो मेरे डैडी ने जिन जिन लोगों को खड़ा किया वो सब जीत के आए। तो पहली इलेक्शन में हारने के बाद थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था जी। उसी समय पे मुझे चंद्रशेखर रेड्डी रहने दो या और मेरे कुछ साथियों ने इस मेडिटेशन ग्रुप के बारे में बताया, और मेरे इलेक्शन के बाद मुझे लगता है 1 महीने के बाद ही पत्री जी का प्रोग्राम शोलापुर में था जी। उस प्रोग्राम में मैं इन्वॉल्व हो गया, उसमें पार्टिसिपेंट हो गया। तो मुझे अच्छा लगा कि ये सब जो मेडिटेशन करते थे, आंध्रा से बहुत ग्रुप मेडिटेशन के प्रोग्राम के पहले कुछ ग्रुप्स यहाँ पे आए हुए थे। तो आने के बाद हर टाइम 10 मिनट मिलने दो, 15 मिनट मिलने दो, वो सब लोग बैठ के मेडिटेशन करते थे। पत्री जी के फ्लूट की क्लिप म्यूजिक उनके पास थी, और मोबाइल ऑन करके डायरेक्ट हमारे को सब लोगों को मेडिटेशन पे बिठाते थे।
तो जब मेडिटेशन मैं करता था तो मुझे लग रहा था कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, बोले तो फीलिंग एकदम काम, बोले तो जो टेंशन फ्री वगैरह। पहले ही अनुभव में मुझे उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव दिया, और उस समय से मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा ये हो गया। ये करीब 2009 की बात थी, और 2010 में पत्री जी का ग्रुप का एक प्रोग्राम था इजिप्ट जाने का, जहाँ पे एक्चुअल पिरामिड्स है। तो गया पिरामिड में जाने का अवसर मुझे उस समय मिला, और वहाँ पे जाने के बाद जो ग्रुप था वो बहुत ही अच्छा ग्रुप था। हर बेंगलोर के कुछ लोग थे, मुंबई के थे, पुणे के थे, आंध्रा से सब एरिया में से थे, वैजाग वगैरह सब अलग अलग एरिया से लोग थे। करीबन हम 150-200 लोग थे उस समय वो ग्रुप में। और उनका जो मैनेजमेंट मैंने देखा कि इतना अच्छा मैनेजमेंट। विदेश में भी जाने के बाद हम पहले गए दुबई में उन्होंने हमारे लिए स्पेशल खाना, वो होटल्स में इंडियन फूड बनाने का उन्होंने वहाँ पे प्रोग्राम अरेंज किया था। और ये सभी जो आंध्रा के लोग थे वही वहाँ पे कुक कर रहे थे होटल में भी। 5 स्टार होटल में भी हमें वहाँ पे आंध्रा के लोगों से इंडियन फूड हमें मिला वहाँ पे। वैसे उसी तरह इजिप्ट में गए, इजिप्ट में अलग अलग जगह गए तो भी वहाँ जो हम इसमें जाते थे शिप में इधर उधर, तो वहाँ पे भी हमें इंडियन फूड ही सर्व किया जाता था। और पत्री जी का आपको पता है कि वो कहते हैं कि हम सब लोगों ने वेजिटेरियन होना चाहिए जी। वेजिटेरियन के ऊपर उनका ज़्यादा ये था। तो उस समय से हम पूरा ग्रुप हम करीबन 14 डेज़ का वो इजिप्ट टूर था। 14 डेज़ पूरे वेजिटेरियन और एंजॉय मेडिटेशन करने का, एंजॉय करने का, सब तरफ जाने का, सब पूरी दुबई उन्होंने 2 दिन, हम 2-3 दिन दुबई में थे। इजिप्ट में अलग अलग प्लेसेस पे गए, फिर वहाँ पे उसके बाद पिरामिड गए। पिरामिड में किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर दोनों तरफ हम जाके वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन उधर भी किया। तो एक अलग अनुभव उस समय मुझे मिला, और उस समय से मैं जुड़ गया। अच्छा। इतना जुड़ गया कि जो हमारा जो ग्रुप मेडिटेशन होता था, कुछ टाइमिंग सब उठते थे 4-4:30 बजे वगैरह, तो 4 से 6 बजे मेडिटेशन करने का एक आदत ही हो गया। आज भी कभी कभी मेडिटेशन नहीं भी होता है तो भी बराबर 4-4:30 बजे मैं उठता हूँ। अच्छा, आपने बताया कि आपके पिताजी आदरणीय विष्णुपंत कोटे जी, क्या उन्हें भी अध्यात्म में रुचि थी? वो बहुत बड़े गायत्री उपासक थे। अच्छा। गायत्री मंत्र रोज हमारे घर में भी होम हवन होता था। शोलापुर में पहला मंदिर उन्होंने बनाया इधर गायत्री देवी का और गणेश जी का। वहाँ पे आज भी उन्होंने आज 20-25 साल हो गए, 25 साल से आज तक डेली होम हवन वहाँ पे होता है। और घर में एक वातावरण पहले से ही आध्यात्मिक रहा है, तो उस वजह से अटैचमेंट हमारी आध्यात्मिक की ओर ज़्यादा है, पूरे फैमिली की। ओके, यानी पूरा परिवार कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अध्यात्म में जैसे ही आप आए, आपकी रुचि जैसे बढ़ती चली गई, तो आपने ज़रूर कुछ किताबें पढ़ी होंगी जिसमें अध्यात्म के बारे में आपको कुछ और जानकारी मिली होगी। कुछ किताबें पढ़ी, कुछ यूट्यूब में कुछ मुझे ये मिला, कुछ क्लिप्स मिल गए उसमें। आजकल यूट्यूब में इतने क्लिप्स है अलग अलग मेडिटेशन के बारे में, अध्यात्म के बारे में, तो उससे मुझे फ़ायदा ही होते गया। जब मैं सबसे कम उम्र में मेयर हो गया, 92 में मैं चुन के आया और 94 में डायरेक्ट मेयर बन गया, तो एकदम मुझे अलग अनुभव था। बड़े मेरे से सीनियर लोग मेरे साथ थे जी, और उनके साथ काम करना थोड़ा सा कभी कभी डर लगता था जी। तो उस समय मुझे एक टीचर ने सेल्फ हिप्नोटिज्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, तो सेल्फ हिप्नोटिज्म का भी बहुत बड़ा फायदा मुझे उस समय हो गया। ओके। तो देखा कि जो पॉजिटिव सजेशंस अपन कैसे लेने चाहिए, तो उसमें से वो ज्ञान हो गया। अच्छा। और उसका भी बहुत बड़ा फायदा मुझे आज तक होता है। और मेडिटेशन तो आप सबको पता है, मेडिटेशन में भी इनडायरेक्टली सभी कंसंट्रेशन सभी एक ही है, मेडिटेशन पे ही आके रुकते हैं। जो भी अपन करते हैं, अध्यात्म हो या कुछ भी हो, ध्यान पे आके रुकते हैं।
अच्छा, पथरी जी से जब आपकी मुलाकात हुई, आपके बहुत सारे अलग अलग गुरुओं से भी मुलाकात होगी या जब आपके पिताजी के पास भी लोग आते होंगे, तो आपने पथरी जी में ऐसा अलग क्या देखा कि जो आप उनसे इतने जल्दी जुड़ गए? पत्री जी का स्वभाव एक अलग ही है। उनके पास एक अट्रैक्शन पावर है, मैं तो कहूँगा कि जब एक बार उनके संपर्क में कोई आता है तो वो कायम के लिए जुड़ जाता है। और उनका स्वभाव है, उनको इतने बड़े आदमी होते हुए भी, इतने आध्यात्मिक गुरु होते हुए भी, वो हर एक एज के लोगों में मिक्सअप हो जाते हैं जी, यानी चाहे वो बच्चे हैं या बूढ़े हैं या जवान हैं, हर एक के साथ मिलजुल हो जाते हैं। अमीर है, गरीब है, सब लोगों के साथ एक ही ट्रीटमेंट, एक ही इससे वो ये करते हैं। किसी के पास से पैर पड़ के नहीं लेते हैं। पैर पड़ अगर किसी ने पैर पड़ा तो उसके उल्टा पैर पड़ते हैं, बोलते वो देखते नहीं, पूरे पब्लिक में, मॉब में भी उनके पैर पड़ने को शर्मते नहीं है। नहीं तो ऐसा कोई गुरु ऐसा उल्टा पैर नहीं पड़ता है। अच्छा, और ये भी है कि पथरी जी के जो भी सिद्धांत है कि जैसे घर घर में ध्यान हो या हर कोई शाकाहार बने या ध्यान जगत जो है या पिरामिड जगत जो है, तो ये जिस तरीके से वो लोगों से बात करते हैं, तो जो व्यक्ति ध्यान में पहली बार आया है वो उसकी भी समझ में आ जाता है। तो जब इकट्ठा एक बड़ा मॉब होता है, अब आप राजकीय क्षेत्र से हैं, आप एक अलग घराने से हैं, इन लोगों के बीच में रह के इनके साथ ध्यान करना, रहना आपको कैसा लगता है? नहीं, बहुत ही अच्छा अनुभव है, क्योंकि पत्री जी के बारे में अगर आपने उनके बुक्स पढ़े हुए या उनके लिए कुछ कैसेट्स सुने हैं, तो वो पहले से नॉर्मल ही थे, लेकिन उनको जब ध्यान के बारे में पता चला कि ये ध्यान क्या है, तो मुझे लगता है आज आंध्र में जितने पिरामिड्स है जी, मैं समझता हूँ कि कोई भी स्टेट में इतने नहीं है जी। इतने पिरामिड्स, घर घर में पिरामिड्स हो गए हैं। मैंने बहुत पिरामिड्स आंध्रा के भी विजिट किए, हर लोगों के घर में जाके उन्होंने घर में हर एक के टेरिस पे पिरामिड बनाया हुआ है जी। किसी का 10 बाय 10 का होगा, किसी का 12 का होगा, 15, जैसा उसकी जगह उसके पास अवेलेबल है जी, उस तरह से उन्होंने सब तरफ पिरामिड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। और पिरामिड का महत्व क्या है, जो मेडिटेशन हम करते हैं उसके 3 टाइम्स उसका बेनिफिट अपने को पिरामिड में बैठने के बाद मिलता है। उस समय कुछ प्रयोग भी हम किए। एक आधा टमाटर है, वो टमाटर अगर अपन बाहर रखेंगे तो 1-2 दिन में वो खराब होता है जी। लेकिन वही टमाटर अगर अपन पिरामिड में रखेंगे तो 8-8 दिन उसको कुछ नहीं होता है जी। यानी इसका मतलब है कि पिरामिड से जो ऊर्जा स्पेशल एनर्जी उसमें है जी, कुछ ऊर्जा है कि वो उसके वजह से उसकी लाइफ बढ़ती है। तो जब एक टमाटर का उदाहरण हम देखते हैं या एप्पल का उदाहरण देखते हैं, तो नेचुरली अपने अंदर भी एक अलग सी ऊर्जा आती है, और वो ऊर्जा डेवलप करने का काम पिरामिड की मदद से करता है। अच्छा, आप करतल गए हो? करताल में गया हूँ। करताल का आपका क्या अनुभव है? करताल के ओपनिंग के टाइम पे भी मैं उधर था, जब करताल का पिरामिड फर्स्ट टाइम ओपन हो गया जी, तो उस प्रोग्राम को भी मैं था उधर। तो लाखों लोग उधर आ गए। फर्स्ट टाइम अगर देखेंगे तो एक कुंभ मेला जैसा होता है वैसे ही माहौल था। अलग अलग स्टॉल्स थे, अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा किया था जी। उसमें जितना ज़्यादा अपने को कुछ सीडीज या बुक्स या अलग अलग ये या पिरामिड के कैप्स हो या पिरामिड्स के अलग अलग जो ये है, फिर वो मोबाइल को लगाने वाला पिरामिड हो या कार में रखने वाला पिरामिड हो, ऐसे अलग अलग कुछ कलेक्शंस वहाँ पे वो देखने को मिले और उससे बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ का अरेंजमेंट अच्छा था और हर एक आदमी आके वहाँ पे शेयर करता था जी, कि उस पत्री जी के साथ में रहने का उनका जो अनुभव आज तक का था, वो सभी लोगों ने वो करताल के पिरामिड में अनुभव उनका ये किया। कम से कम मैं समझता हूँ कि 8,000 लोग से ज़्यादा लोग उस एक ही टाइम पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते, इतना बड़ा पिरामिड है। क्या आपने उस पिरामिड में बैठ कर के आपने ध्यान किया है? और बाहर कोई जगह पे बैठ के ध्यान करना और करताल के पिरामिड में बैठ के ध्यान करने में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? करताल के पिरामिड में मैंने नीचे भी ध्यान किया, किंग चेम्बर बांधा है उधर ऊपर, उसमें भी बैठ के ध्यान किया। तो एक एनर्जी अंदर किंग चेम्बर में जाने के बाद थोड़ा एनर्जी और ज़्यादा अपने बढ़ जाता है।
ऐसा महसूस होता है। और हम कहाँ पे निकल के जाते हैं अपने को भी नहीं समझ में नहीं आता। और कितने गुरुओं से जुड़ जाते हैं उस मेडिटेशन में। वो कभी कभी ध्यान में रहता है, कभी कभी वो भी भूल जाते हैं। अच्छा। तो पत्री जी को मैंने बताया कि मैं भूल जाता हूँ, तो बोले उसका अब सोचो मत क्या होता है, मेडिटेशन करना है इतना ही आप ये करो, ध्यान में रखो। मेडिटेशन मेरे को लगता है मेरा आता होता है या नहीं होता है, या दूसरे के अनुभव जो होते हैं मेरे को क्यों नहीं होते, इसके बारे में आप कभी भी सोचने का नहीं। हर एक के अनुभव अलग है, हर एक को ये होता है। और अगर आप सोचते हो मेरा हो रहा है या नहीं, तो वो भी मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन इज ए वेरी सिंपल, कि कुछ नहीं करना, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। कुछ नहीं यानी जहाँ मन में कोई विचार ना हो, कोई भी विचार नहीं, कुछ भी नहीं, सोचना ही नहीं, आप वो जब स्थिति में आएंगे उसको मेडिटेशन कहते हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा, सुना है कि आपने करतल में जाके आपको इतनी प्रेरणा मिली कि सुना है कि आपने वहाँ पे विला ले रखा है। क्या यह सच है और इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? नहीं, करताल में जब हम इजिप्ट जा रहे थे उस समय चर्चा हमारे बस में चल रही थी कि वहाँ पे अभी अपन एक ग्रुप अपना बनाने के लिए हम वहाँ पे विलास भी बना रहे हैं, लोगों को आने के लिए सुविधा भी हो जाएंगी। और हम जब जाते हैं तो फिर बाहर कहाँ पे रुकना चाहिए, तो उसके बजाय एक मल्टीपर्पज़ वो यूज़ उसका था कि हमें भी उसमें कमर्शियल भी व्यू था, लोगों की सुविधा भी थी। और जिसका विला है उसको कुछ उसके बेनिफिट्स भी रहेंगे। समझो रेंट जो लेंगे कुछ परसेंटेज वो ओनर को भी मिलेंगे और कुछ परसेंटेज पिरामिड के वो मेंटेनेंस के लिए रहेंगे। ऐसे एक उनका एक स्टार्ट में चर्चा चल रही थी बस में। अच्छा। तो मुझे भी लगा कि अगर मैं ये लूँगा तो मेरा कायम इनके साथ कांटेक्ट रहेगा जी, यानी हमेशा के लिए जुड़ जाओगे, हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। तो वो हिसाब से मैंने वो लिया है। अच्छा। और उसकी वजह से उस विला का कितने बार उपयोग किया है? उसकी वजह से नहीं, मेरा विला भी मैंने मेरे विला तो देखा ही नहीं है। अच्छा। लेकिन ठीक है, मेरा भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया, लेकिन पूरा मैंने विला ये किया है। तो 2 बार चेंज भी हो गया उसका। अभी अप्रैल के बाद मैं जाके उधर पे रजिस्ट्रेशन करके मेरा विला एग्जैक्ट कौन सा है वो देखूंगा, फिर उसके अंदर जो कुछ और सुविधा देनी। सोलापुर वासियों को करतल से जुड़ने के लिए और उनकी सुविधा कुछ हद तक हो गई है, ऐसा कह सकते हैं। सोलापुर के जो लोग अपने यहाँ से, आपको पता है कि हर साल से श्रीशैलम जाते हैं। एक दिन की पूजा श्रीशैलम की सोलापुर के लिए मंदिर पूरा खुला रहता है। तो उस समय पे सोलापुर से बहुत लोग जाते हैं जी। तो मैंने 5-6 साल ये सभी लोगों को वहाँ पे उतरने के लिए सुविधा की, उनको ब्रेकफास्ट वगैरह मिला जी। तो बहुत खुश हो गए वो देखने के बाद। वहाँ का माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो खाना है वो देखने के बाद सोलापुर के लोग बहुत ही खुश हो गए। तो मुझे लगा जो कुछ मैंने किया है बहुत सही किया है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि ध्यान करने से आपके निजी जीवन में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? बिल्कुल, कितना भी टेंशन रहे तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑटोमेटिक एक कुछ अलग एनर्जी अपने को मिलती है और उससे ऑटोमेटिक सोल्यूशन क्या करना चाहिए ऑटोमेटिक सोच आती है। ओके। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि माइंड कूल एंड काम रहता है। हर पॉलिटिकल आदमी को मैं तो कहता हूँ कि मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि जो 4 लोग अच्छा बोलते हैं तो 4 लोग बुरा बोलने वाले भी होते हैं पॉलिटिशियन की लाइफ में। तो जब भी आप ध्यान के लिए जाते हैं इतने बड़े समूह में, हमेशा लोग आगे आते हैं और अपना जो अनुभव है वो सभी के साथ सभी को बताते हैं। तो ऐसा कोई अनुभव है कि जिसने आपका दिल छू लिया है या उससे आपको प्रेरणा मिली है? देखो, जब स्टार्ट में मुझे बताया गया था आनापानसती ध्यान, आना यानी आने वाली सांस, जाने वाली सांस पर ध्यान रखो, तो मुझे तो कंसंट्रेशन होता था ही नहीं। पहले आने वाली सांस क्या है, जाने वाली सांस, ये बहुत दिन लगे मुझे समझने में के लिए। तो फिर मैं एक बार बोला कि ये कैसा हो जाएगा अपन। तो मैंने स्टार्ट किया, मेरे दोस्त से शेयर किया, तो उन्होंने बताया कि पहले स्टार्ट में रनिंग करो, ऑटोमेटिक तुम्हारी ब्रीदिंग बढ़ जाएगी। तो ब्रीदिंग बढ़ने के बाद तुम्हारा ध्यान ऑटोमेटिक उधर जाएगा। हल्लो हल्लो ब्रीदिंग जैसे जैसे स्लो हो जाएगी तो आप डायरेक्ट ट्रांस में जाओगे जी। तो इस तरह से मुझे अनुभव मिला कि आनापानसती ध्यान का ये कैसा करना चाहिए।
हर एक के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ क्या है लोगों जब को आज तक पता नहीं कि ब्रीदिंग पे ध्यान देना है यानी क्या करना है, तो वो फिर कौन सी आ रही है। हाउ टू मेडिटेट बोल के एक जो यूट्यूब में क्लिप है, मेरे ख्याल से करीबन 30-40 मिनट की है जी। वो बहुत ही अच्छी क्लिप है। उसमें मेडिटेशन में क्या क्या होता है, कैसे होता है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है वो जी। तो वो अगर सुनेंगे आप तो मुझे लगता है कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ऊर्जा कैसे मिलती है, वो ऊर्जा से अपने अंदर की डिटॉक्सिकेशन कैसे बॉडी में होती है, वो क्लिप में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हुआ है जी। तो हाउ टू मेडिटेट डाल के हिंदी इतना लिखेंगे तो वो आप यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा। यानी पुस्तकों से ज़्यादा आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड गैजेट्स है तो उनके मदद से आपको वो ज़्यादा सही लगता है मेडिटेशन से। और फिर अलग अलग उसमें फिर आप देखो म्यूजिक्स जो है, पत्री जी की फ्लूट है या तबले के कुछ ये है, यूट्यूब में आपको बहुत से ऐसे कुछ मिलेंगे, कुछ पानी के ये है अलग अलग आवाज साउंड्स, वो इतने डीप अपने को ट्रांस में लेके जाते हैं जी। वो तो अनुभव लेने के बाद ही अनुभव आता है जी। तो ये जितना आप ज़्यादा सुनने की कोशिश करोगे उतना आप ऑटोमेटिक ट्रांस में जाओगे। और मैं खुद मैंने बताया ना सेल्फ हिप्नोटिज्म में मैंने सीखा है तो मुझे थोड़ा इजी हो गया है। ओके। ट्रांस में कैसे जाना है ये सेल्फ हिप्नोटिज्म में सिखाते हैं तो इसलिए मेडिटेशन में जल्दी जाने के लिए मुझे उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम ध्यान करते हैं और दिन के और किसी समय में हम ध्यान करते हैं तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? ब्रह्म मुहूर्त का एक एनर्जी अलग ही रहती है। एक तो पूरा वातावरण पूरा साइलेंट रहता है जी। दिन में अगर करेंगे आप सब तरफ के अलग अलग साउंड्स आपको डिस्टर्बेंस करते रहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में वो बड़ा बेनिफिट है। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े मंदिर में भी अगर आप जाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त के आरती के लिए या अर्चना के लिए लोग वो लोग बहुत ये करते हैं, जल्दी उनका टिकट भी नहीं मिलता है तो जिनको नसीब में होता है या जो जल्दी उठता है वही वहाँ पहुँचता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का एक अलग ही ये है जी। और उससे ज़्यादा एनर्जी अपने को ऑटोमेटिक मिल जाती है और वो एनर्जी का अपने को लाइफ में बहुत बड़ा फायदा होता है। अच्छा, क्या ध्यान करने से हमारे शरीर में जो चक्रास है क्या उनका भी बैलेंसिंग होता है? बिल्कुल होता है। चक्रास जागरूक करने के लिए भी कुछ अलग अलग क्लिप्स अच्छे हैं जी। उसके जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र उच्चारण से भी वो चक्रा जागरूक होते हैं। चक्रा जागरूक होने के बाद मेडिटेशन की और ज़्यादा डीपर स्टेज में अपन जा सकते हैं तो चक्रास का भी बहुत बड़ा महत्व अपने ज़िंदगी में है। तो चक्रास के बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स है। मैंने कल की भगवान की एक क्लिप देखी थी, वहाँ पे मैं गया था उनके पास तो उन्होंने मुझे वो सिखाया था चक्र ध्यान कैसे करना है जी। तो चक्र ध्यान बोल के जो क्लिप है वो मैं समझता हूँ अगर रोज वो भी किए तो मुझे लगता है कि खुद की कॉन्फिडेंस और खुद का एनर्जी पावर बहुत बढ़ जाएगा जी। कुछ लोग ऐसे कि 3-3, 4-4 बार 7-7 बार करते। मैंने मेरे कुछ दोस्तों को दिया था वो क्लिप तो एक दोस्त था वो 7 बार कर रहा था। मैं बोला इतनी ज़्यादा एनर्जी मत लो, एकदम इकट्ठे तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे जी। तो फिर उसको मैंने बताया कि नहीं, दिन में 1 या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा आप चक्र ध्यान करो। 40 मिनट्स का चक्र ध्यान है, उसमें पहले मंत्र जागृति है और उसके बाद 15 मिनट्स का ध्यान है जी। और ध्यान के टाइम में मैंने जो बताया पानी का आवाज़, फ्लूट का आवाज़, पक्षियों की आवाज़, वो बहुत ही अच्छा क्लिप है। मैं कभी आपको शेयर करूँगा। अच्छा, उसका मतलब ये है कि हम निसर्ग के साथ, प्रकृति के साथ यदि हम जुड़ के रहे तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का जीवन ये सफल हो जाएगा। और उसी तरीके से ध्यान ये तो हमारे जिंदगी का एक हाथ है। इधर जाके जंगल में वगैरह जाके ध्यान करते थे, आज तो अपन वो कर नहीं सकते जी। लेकिन वो माहौल अपन बना सकते हैं अपने रूम में भी। जी हाँ। जो सुबह का जो वातावरण जो है पक्षियों की आवाज़ या ये सब तो वो अपन अगर अपने रूम में बनाएंगे तो मुझे लगता है कि वो अनुभव अपने को ऑटोमेटिक आ जाएगा। जी, यानी आपको लगता है कि आप निसर्ग के साथ ही हो और वहीं समतोल बन जाता है और ध्यान में देखो अपना शरीर ऐसा है, छोटा मन और बड़ा मन, माइंड जो है बड़ा सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस को जो भी अपन सजेशन देते हैं वो करेक्ट है या गलत है या सही है वो नहीं देखता है जी। वो पूरा है वैसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो अगर अपन गलत सजेशंस देंगे तो गलत ही
अपना ट्रैक जाएगा। जी पॉजिटिव अपन सजेशन देंगे तो पॉजिटिव अपने लाइफ में आता रहेगा। जी, ये तो अपने मुझे लगता अपने है पढ़ा विचारों है। पे है। हाँ। जी तो वो पाने के लिए माइंड, आखिर सब कुछ है माइंड पर है। आज आप एलोपैथी के मेडिसिन लेते हैं, जी, पेन किलर यानी क्या, वो पेन के लिए ये नहीं करता है, सिर्फ दिमाग आपका माइंड को डिस्टर्ब करके वो भूलने को लगाता है। यस, तो सब जो कुछ है माइंड पर है, विचारों पे है अपने। अच्छा, तो वो उस पर अगर स्टडी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा मेडिटेशन हम कर पाएंगे। जी, यानी हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना है, उनको सकारात्मक रखना है, और तब हम ध्यान पे भी कंसंट्रेट कर पाएंगे और उसके अनुसार ऊर्जा हर व्यक्ति को मिल पाएगी। ब्रह्मांड में बहुत सी ऊर्जा है, इसमें नकारात्मक ऊर्जा भी है और सकारात्मक ऊर्जा भी है। तो ध्यान की मदद से हमें नकारात्मक ऊर्जा से हम दूर कैसे जा सकते हैं? देखो, नकारात्मक ऊर्जा तो हमारे लाइफ में पूरी तरफ से है ही। बचपन से हमें सिखाया जाता है, ये मत कर, वो मत कर, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये बुरा है, वो अच्छा है। और जो जो हम ऐसा नेगेटिव सोचते जाते हैं, वो अपने माइंड पे इतना नेगेटिव उसका प्रभाव पड़ता है कि अपने लाइफ में नेगेटिव होते जाता है। जी, तो उसको मेडिटेशन के जरिए और कुछ पॉजिटिव सजेशंस के जरिए हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ओके। तो हमेशा एखादा काम नहीं होता है, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा ही। जी, ये जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखने चले जाएंगे। अच्छा, आजकल की दुनिया में हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग जब तब उपवास वगैरह में लगे हुए रहते हैं, तो क्या उस माध्यम से वो अपन जो चाहे वो पा सकते हैं, या ध्यान एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम जल्दी हर कुछ पा सकते हैं? देखो, हर एक के मेडिटेशन करने के तरीके अलग अलग है। जी, पूजा भी एक तरफ का मेडिटेशन ही है। जी, किसके पास से कैसे काम करके लेना है, ये हमारे लोगों ने बहुत अच्छा सीखा है। अगर किसी को भगवान का डर दिखाएंगे तो ये लाइन में ऑटोमेटिक आएगा जी, और किसी को अलग अलग तरह से उपवास वगैरह कुछ एक्चुअल किसी भगवान ने नहीं कहा कि किसी को उपवास रहो या वेजिटेरियन खाओ, नॉन वेजिटेरियन खाओ। वो तो उस परिस्थिति के अनुसार लोगों ने उसका ये किया है जी, लेकिन कुछ ऐसे अपने दिमाग में कुछ ये बैठे हैं कि ये करना ही जरूरी है, ये टाइम पे ये ऐसा करना चाहिए, वो टाइम पे ये करना चाहिए, या खुद ने ही बंधन बांध रखे खुद ने सब बंधन बांधे। वो बंधन के बाहर अपने को जब तक हम नहीं आएंगे तब तक पॉजिटिव अपन सोच नहीं कर पाओगे। तो बंधन कुछ तोड़ने होंगे। समाज का बंधन अपने पर इतना बड़ा है कि उसमें से बाहर आने के लिए हम डरते हैं। वो छोड़ के कभी तो अपने को बाहर आना ही है, तभी अपन सच्चे दिल से मेडिटेशन में जा सकते हैं सब। अच्छा, बहुत से लोग अपन ने ये भी देखा है कि नकारात्मक ऊर्जा के जब शिकार होते हैं तो ये कुछ कर्म कांड करने वाले लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और वो और भी नकारात्मक ऊर्जा में फंसते चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? फंसाने वाले लोग बहुत हैं जी। एक मैं बोलता हूँ कि एक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑलरेडी है अपने यहाँ पे, लेकिन वो सभी को मालूम है ऐसा नहीं है जी, लेकिन उसका गलत फायदा लेने वाले लोग ज़्यादा है। तो उनके पीछे कितना जाना है वो हमने सोचना जरूरी है जी। ये ऐसे क्यों होता है, हर एक काम के ऊपर अगर हमने एक ब्रेक लगाया, ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक आंसर्स हल्लो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसके आंसर्स आना चालू हो जाएंगे जी। तो फिर वो नेगेटिव इसमें से अपन बाहर पड़ेंगे। अच्छा, अभी कुछ रूढ़ी प्रथा जो अपने है अपने दिमाग पे बैठे हुए है उसको निकालना जरूरी है। रूढ़ी नहीं है, ये क्यों थे रूढ़ी, या जब स्नान करके अपन एक आधा फ्यूनरल को जाते हैं, मैयत को जाते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आने के बाद स्नान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसके पास भी आंसर नहीं, रूढ़ी है, परंपरा है। उस समय उसका रीजन एक अलग था कि जब गांव में अलग अलग के इतने रोग होते थे, प्लेग वगैरह ऐसे रोग थे जी। तो लोग मैयत करके जो वेस बोलते हैं उसको बाउंड्री, वो गांव की, वहां पे स्नान करते थे कि जो हमारे शरीर पर कुछ इंसेक्ट्स वगैरह बैठे हैं तो वो बाहर ही जाना चाहिए, गांव में नहीं आना चाहिए। और गांव उससे एक नया रोग आना नहीं चाहिए। साइंटिफिक रीजन था, साइंटिफिक रीजन था, ये किसी को मालूम नहीं, हम घर में आके करते। हाँ, मैं तो अभी करता नहीं हूँ, नाता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ वो अलग बात है जी। पर उसका रीजन ये है कि वो नेगेटिव जो थॉट्स हमारे पे बैठा है उसको चेंज करने की जरूरत है।
आप नहाओ या मत नहाओ वो बात अलग है। हाँ ठीक है, आपकी मैं सोच बदल जाके आया, पसीना आया या कुछ डस्ट वो स्मशान भूमि की मेरे पे आ गई और राख मेरे आंख पे आ गई तो मैं नहाना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन परंपरा है बोल के नहाना चाहिए, ये मैं नहीं मानने वाला हूँ। अच्छा, यानी बेसिकली हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए और ध्यान की तरफ और सकारात्मकता की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और रोज इतने आप YouTube में देखेंगे, इतने पॉजिटिव सजेशंस के इतने अच्छे क्लिप्स है, उसमें के कुछ स्लिप सोते समय और जागते ही दोनों टाइम अगर सुनेंगे तो मैं समझता हूँ 15-20 दिन में आपकी लाइफ चेंज हो जाएंगी। आपको अलग अलग अनुभव आए होंगे, कुछ टेलीपैथी का होगा, कुछ इंट्यूशन का होगा, तो उसके बेस पर आपने ज़रूर कुछ ना कुछ अनुभव लिए होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में हमें बताएं। टेलीपैथी के बारे में जो रहता है, अगर हम एक आधा आदमी के बारे में सोचते हैं जी, तो अगर आपकी टेलीपैथी अगर चल गई तो वो आदमी का तुरंत आपको फोन आ जाएगा, आप कनेक्ट हो जाते हो उस व्यक्ति से, कैसे भी करके आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। ऐसा कोई अनुभव आपके पास है? बहुत बार आ गया ऐसा जी। और जब एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में तो मैं भूल जाता हूँ बहुत से बार, लेकिन मुझे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे याद आते हैं कि एक आधा जो इंसिडेंट समझो आज अपन ये इसमें बैठे हैं स्टूडियो में, तो मैं ये कभी तो भी साल पर पहले मैंने देखा हुआ रहता है कि हम इतने लोग बैठे हैं, ये सब जो माहौल है वो मैंने देखा है। और एक साल पहले मैं देखता हूँ, उस समय भूल जाता हूँ, लेकिन उस समय फिर मेरे ध्यान में आता है, अरे ये तो हमने पहले देखा था। ऐसे अनुभव भी मुझे बहुत से आ गए। बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि ये मीटिंग पहले हो गई है मेरे लाइफ में और ये नेक्स्ट टाइम एक्चुअल अभी ये हो रहा है। ये अनुभव तो आपको आए और आप मैं अभी चाहता हूँ कि शोलापुर में हर घर में मोहल्ले में पिरामिड्स हो जाए जी। और जितने हॉस्पिटल्स है उतने पिरामिड्स अगर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हॉस्पिटल्स कम हो जाएंगे जी। सर, मैं ये तो जानती हूँ कि आप राजकीय क्षेत्र में तो हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी आप हैं, आपके कुछ स्कूल्स वगैरह भी हैं, तो क्या आप अपने स्कूल में अपने टीचर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या आप उनको ध्यान सिखाना चाहोगे और उसके लिए आप क्या? उसके बहुत से हमारे क्लासेस भी हो गए, हमारे टीचर्स के लिए हो गए। मैं पद्माशाली शिक्षण संस्था का भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, वहाँ पे भी कुछ आंध्रा के अपने टीचर्स जो मास्टर्स आते हैं जी। उनके जरिए वहाँ पे भी क्लासेस हुए हैं। पत्री जी सर भी वहाँ पे आ गए जी। आज आपने देखा है कि पिरामिड जो बीड़ी गुरुकुल एरिया में हो रहा है उसका भूमि पूजन के लिए भी पत्री जी सर आए थे जी। तो उनके माध्यम से वहाँ पे उस समय ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को मैंने वो इनवाइट किया था। अच्छा। और वहाँ पे उनको मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या है, मेडिटेशन करने के बाद बच्चों में क्या फ़र्क आ सकता है, ये सभी बातें सब लोगों ने शेयर किए थे। इसलिए मुझे लगता है कुछ हमारे टीचर्स भी उसमें जुड़ गए हैं, वो भी अच्छा मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, अब जो पिरामिड आपने कंस्ट्रक्ट किया है वो काफ़ी हद तक और बहुत आपने मेहनत ली है उसके पीछे, छोटा सा काम बचा हुआ है, वो उसको आगे पूरा करने में आप उसके बारे में आपने क्या योजना बनाई है और आप सोलापुर वासियों से आप क्या सहयोग चाहते हो? मेरा प्लान एक्चुअली यही था कि पिरामिड एक बार शोलापुर के लोगों को समझना चाहिए कि क्या होता है जी। और एक बार पिरामिड समझ में आया तो उसके बेनिफिट समझ में आएंगे। और आज जो हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं हर एक छोटी छोटी बातों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि अगर पिरामिड में बैठ के अगर मेडिटेशन डेली कंपलसरी आदमी करेगा तो 21 डेज के बाद उसको इतनी एनर्जी आएगी कि उसको कोई भी दवा हो जाएगा, सेल्फ हीलिंग हो जाएगा, उसको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक अनुभव पत्री जी ने बताया है उनके खुद के मिसेस के बारे में जी। उनके मिसेस को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था हाँ। तो वो विदाउट मेडिसिन उन्होंने सिर्फ ध्यान के जरिए पूरा वो आज नील रिपोर्ट्स है ओके। आज तक अभी उनकी तबीयत अच्छी है। ऐसे बहुत से अनुभव है वो जो अगर हम कंटिन्यूटी लेकिन चाहिए उसको कंटिन्यूस 21 दिन कंटिन्यूटी चाहिए। मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर रेड्डी जी ने यहाँ पे एक अच्छा ग्रुप बनाया था जी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा ग्रुप इधर उधर हो गया है। मुझे लगता है कि अपना शोलापुर का पिरामिड जल्द से जल्द अगर हो जाएगा तो ये ग्रुप वापस फिर से इकट्ठा हो जाएगा और
उससे एक ऊर्जा शोलापुर में भी बढ़ जाएगी, जी। लोगों में बढ़ जाएगी, और अपने लिए भी हर एक को अगर टाइम रहेगा, भले कोई पिरामिड में आके करेगा, कोई घर में बैठ के करेगा, हाँ। लेकिन सभी का एक ही टाइम अगर रहेगा, हाँ। तो वो ग्रुप एनर्जी जो रहती है वो ज़्यादा ही रहती है, असर ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ये यूँ समझ लें हम लोग कि अब ये पिरामिड का जो कंस्ट्रक्शन है 2-3 महीने में हम उसको पूरा करेंगे, और जो भी सहयोग लगेगा, मुझे आशा है कि सोलापुर वासी जो भी है सभी इसी में सहयोग देंगे और इस नेक काम को हम पूरा करेंगे। आखिरी में सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सोलापुर वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? सोलापुर वासियों के लिए मैं यही संदेश दूंगा कि जो पत्री जी ने आज हर घर जाके, आज उनकी एज अबाव 80 रहने के बावजूद भी आज वो इतना काम करते हैं, इतना घूमते हैं, सिर्फ आंध्रा नहीं, कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र नहीं, तो पूरे देश में तो घूमते ही है, विदेश में भी हर जगह उनके फॉलोअर्स है जी। हर जगह जाके वो मेडिटेशन सिखाते हैं। तो अगर अपना आदमी विदेश में जाके सिखाता है तो उसका बेनिफिट हम लोगों ने लेना जरूरी है जी। और वो लेके एक अलग ऊर्जा हमारे यूथ्स में अगर डेवलप हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अपनी इंटेलेक्चुअल बच्चों में की बाहर आ सकती है जी। उनकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ सकती है, उनकी सोच बढ़ सकती है, और उस जरिए निश्चित कल का भारत एक सुंदर भारत हो जाएगा, कल का भारत एक बलवान भारत बन जाएगा जी। तो इसके लिए मेडिटेशन में जुड़ने की ज़रूरत सब लोगों को है। अच्छा, कहा जाता है कि बच्चों को 5 साल की उम्र के बाद यदि वो ध्यान में लग जाए तो इसका फ़ायदा उनको आगे चल के बहुत होता है। तो क्या हम अपने शोलापुर के शिक्षण प्रणाली में क्या हम ध्यान के लिए रोज़ एक आधा घंटा दे करके ऐसी कोई पॉलिसी हम बना सकते हैं? को फोर्सिबली कुछ भी करने को हम जाएंगे तो नहीं होता है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि एक पिरामिड होने के बाद 2-4 पिरामिड अगर शोलापुर में हो जाएंगे तो उसका बेनिफिट्स ऑटोमेटिक लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके। जब तक लोगों को सेल्फ हीलिंग हो जाएगा नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन जब तक नहीं हो जाएगा तो हम कितना भी उसको फोर्स करके कुछ नहीं मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो आपने आज इस जगह आके आपने काफ़ी कुछ अपने अनुभव हमें बताए, और साथ ही साथ आपसे प्रेरणा लेने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं कि एक अलग ही क्षेत्र में कार्य करते हुए इतने टेंशन्स होते हैं, इतना काम होता है, उसके बावजूद आप इतना वक्त निकाल लेते हैं, आप ध्यान करते हैं। पत्री जी के जो भी सिद्धांत है उसके अनुसार आप कार्यरत हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये ध्यान जगत हमारा बढ़े, हमारा पिरामिड जगत बढ़े, और साथ ही साथ आप ज़रूर ये पिरामिड सेंटर्स जो हैं तो इनको बनाने में आप मदद करेंगे। आप हम सभी आपके साथ रहेंगे। आज आप यहाँ पे आए। जीवन ही कभी खुशी कभी गम है जी। तो ये दोनों इंसिडेंट्स में हमें कैसा रहना चाहिए ये सीखने के लिए मैं समझता हूँ ध्यान बहुत है। मैं मेरे खुद का उदाहरण बोलता हूँ, मैं 7 बार कॉरपोरेशन में चुन के आया हूँ। 30 ईयर्स हो गए अभी मेरे को, मैं कॉर्पोरेटर हूँ, राइट। लेकिन 3 बार एमएलए के लिए डिफीट हो गया हूँ। हाँ। तो अभी मुझ में कुछ फर्क नहीं हो गया। मैं आज भी बोलता हूँ और नेक्स्ट इलेक्शन में लड़ने वाला। तो ये ऊर्जा जो मिलती है, जो सकारात्मक विचार आते हैं, ये ध्यान से आते हैं, और आपसे प्रेरणा ले करके मुझे लगता है कि आज बहुत कुछ हमें यहाँ पे सीखना मिला। सोलापुर वासियों को भी बहुत अच्छा संदेश मिला है, और मैं चाहती हूँ कि आदरणीय ब्रह्म ऋषि पितामह से कि वो उनका आशीर्वाद सदा सोलापुर पे बनाए रहे, अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे हो, अच्छी ऊर्जा यहाँ पे हो, क्योंकि ये संतों का एक छोटा सा शहर है। यहाँ देवी देवताएं बसते हैं, यहाँ पे तुलजापुर भवानी है, साथ ही साथ यहाँ पे अक्कलकोट स्वामी महाराज भी है, यहाँ पे पंढरपुर में विट्ठल रुक्मणी है, यहाँ पे सिद्धेश्वर महाराज है, यहाँ पे रूपा भवानी है, और सभी संतों के बीच में हम रह रहे हैं। तो उस ऊर्जा को हम फिर जागृत करें, और ये ऊर्जा सभी को एक सकारात्मक सोच दे, और एक अच्छी दुनिया बनाने में हम सफल रहें। आपका यहाँ आने से और हमारे साथ अपना अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।